हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। तो जी, इस मकर संक्रांति को मैं ऐसी एक चीज बना रहा हूं जो मेरी मदर इन लॉ बनाया करती है। तिल और गुड़ के लड्डू। तिल ड्राई रोस्ट करके गुड़ के साथ कूटते हैं और बहुत मजेदार लड्डू बनते हैं। लेकिन इसमें मैं अपना ट्विस्ट दे रहा हूं और भी हेल्दी बना रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, तिल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप तिल लिया है। सफेद तिल लेना है आपने और इसको ड्राई रोस्ट कर लेना। तिल जैसे ही फटने लगे, ये जो पट पट आवाज आ रही है, ये इसका मतलब है तिल में जो तेल है और मॉइस्चर है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसमें अब मैं एक छोटा चम्मच काली मिर्च का डाल देता हूँ और 1.5 छोटा चम्मच सौंफ का डाल देता हूँ। ठीक है जी, और वापस रोस्ट कर लेते हैं। तिल को रोस्ट करना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि जो एक खुशबू होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती जब आप बाजार से खरीदते हैं, राइट। और उसमें एक पाउडरी टेक्सचर होता है, तो ये आपको हटाना होता है, राइट। ये लीजिए, बढ़िया, ये गरमाट से सौंफ भी इसमें बढ़िया रोस्ट हो गई है और ये देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब ये जो तिल है मैं ये छलनी में डाल देता हूँ और क्यों डाल रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, राइट। इससे क्या होता है, ये जो ड्राई पाउडर वो जो चीजें होती है वो निकल जाती है। तो वो हमने निकाल दी और अब ये तिल को इसमें डाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा करने रख देंगे, फिर उसके बाद ग्राइंड करेंगे इसे। आप कूट भी सकते हैं। अब पुराने जमाने में हमाम दस्ते में कूटते हैं, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे लेकिन प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। इसको ठंडा करने रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में घी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और उसमें मुट्ठी भर काजू, यानी लगभग 15 होल काजू, 15 ही वॉलनट्स के कर्नल्स, ठीक है, ये डाल लें और इसको घी में फ्राई कर लें। थोड़े से खजूर ले लेते हैं और ये मैं इंडक्शन बंद कर लेता हूं। सीडलेस नहीं है करके ये मैं सीड्स निकाल देता हूँ। सीड्स निकाल दिए। अब इनको निकाल लेते हैं। थोड़े से किशमिश ये डाल लेते हैं इसमें, 2 बड़े चम्मच किशमिश के, ये भी फ्राई कर लेते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। और ये खजूर भी थोड़े से घी में भून ही लेते हैं, लाइट। चलिए, इनको भी निकाल लेते हैं। इंडक्शन बंद करके रख दिया हमने और इसको हटा देते हैं। यहां पे डबल बॉयलर की तैयारी कर ली हमने। और डबल बॉयलर की तैयारी क्यों? क्योंकि मुझे डार्क चॉकलेट मेल्ट करनी है, कोटिंग करने के लिए। ठीक है जी, मेरे पास 70% वाली डार्क चॉकलेट है, ये मैं डाल लेता हूं और ये मेल्ट कर लेंगे। ये अपने आप चलती रहेगी। जब आप डबल बॉयलर यूज करते हैं, जैसे मैंने ये बोरोसिल का ग्लास बोल यूज किया है और ये कढ़ाई है, तो कढ़ाई में पानी डाला और उसके ऊपर बोल रख दिया। कढ़ाई के नीचे वाले तले और बोल के बीच में गैप होना चाहिए। बोल का नीचे वाला हिस्सा कढ़ाई के नीचे वाले हिस्से में नहीं लगना चाहिए, वो एक ध्यान रखें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं ये तिल पीस लेता हूं। अब इसको मैं इस प्लेट में निकाल लेता हूं और इसमें नट्स पीस लेते हैं। नट्स और तिल पीस लिया हमने।
तो यहाँ चॉकलेट देखिए बढ़िया मेल्ट हो रही है। पानी को आपने कंट्रोल करना है ताकि पूरा बॉईल ना हो, तो मैंने अपना इंडक्शन बंद कर दिया है और जितना पानी गर्म है उतने में अब ये सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इसको मैं निकाल के रख भी लेता हूँ अलग से। यहाँ मेरे पास ये स्पेशल हमाम दस्ता रखा है मैंने, इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ और तिल डाल के कूटते रहेंगे। थोड़े से खजूर भी डाल लेंगे इसमें। ठीक है जी, बैचेस में मैं कूटूंगा। थोड़ा थोड़ा कूटते रहें और इसको इस तरह से ऊपर नीचे कर लीजिएगा और इस तरह से मैं कूट के पूरा बैच कंप्लीट कर लेता हूं। ये रहा हमारा, देखिए पहला बढ़िया बैच ये तैयार हो गया है। अब इसमें मैं इसी तरह से और कूट लेता हूं। ये गया गुड़ काफी सारा, ठीक है जी, और इसमें तिल, सौंफ, ब्लैक पेपर धीरे धीरे इस तरह से कूटते रहेंगे। इसमें खजूर, किशमिश और बढ़िया मिश्रण बना लेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे। लगभग 750 ग्राम गुड़ इसमें चले गया है और जितना तिल, बादाम, खजूर, किशमिश ये सब जो मैंने भुना था वो सब मैंने डाल दिया। अब ये देखिए क्या हेल्दी मिश्रण बन गया। कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये देखिए सुंदर, वाह। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं, राइट। वाह क्या बात है, एकदम हेल्दी, मजेदार, राइट। ये बना के रख लीजिए। ये या तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, संक्रांत के लिए तो ये बहुत माने जाते हैं कि हम सब बनाते ही ऐसे हैं, राइट। ये एक प्रकार के लड्डू जिसको मैंने इम्प्रूव किया है। तो जी कुछ लड्डू हमने प्लेन रख दिए, चॉकलेट बिल्कुल तैयार। ये वाले लड्डू लेके इनको कोट कर लेते। चलिए बढ़िया। तो जी हमने चॉकलेट में डिप करके थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर दिया। अब चॉकलेट बिल्कुल सेट हो गई है। ये देखिए, वाह क्या बात है, दिस इज सो गुड। यहाँ ये निकाल के रख लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस। तो जी इस मकर संक्रांति को कुछ स्पेशल, ठीक है जी, कुछ ट्रेडिशनल रेसिपी में एक नया ट्विस्ट और मेरे अंदाज वाला ट्विस्ट। भाई मेरे बोरोसिल किचन में हर बार कुछ नई चीज आपको मिलेगी और ये है चॉकलेट तिल गुड़ के लड्डू। भाई इस मकर संक्रांति को बना के खाइए और परिवार में खुशियां बांटें, खुश रहें। वाह बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्दी, आपको बहुत मजा आएगा।